बिहार की राजनीति के दो चेहरे, पहले मनीष कश्यप और दूसरी मैथिली ठाकुर। मनीष कश्यप को तो आप लोग बेहतर ढंग से जानते होंगे। अगर मैथिली ठाकुर को नहीं जानते हैं तो थोड़ा सा मैं पहले उनके बारे में बताऊंगा और थोड़ा सा मनीष कश्यप के बारे में भी बताऊंगा और दोनों का कंपेयर करूंगा और बताऊंगा कि जनता मैथिली ठाकुर को क्यों चुनाव जितवा दी और मनीष कश्यप को क्यों चुनाव नहीं जितवा पाई बिहार की जनता। पहले दोनों के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे, उसके बाद आपको बताएंगे कि कैसे मनीष कश्यप को हार का सामना करना पड़ा और कैसे मैथिली ठाकुर चुनाव जीत गई। ये सारी चीजें जानने से पहले मेरा नमस्कार स्वीकार कीजिए। मैं नीरज वशिष्ठ द वशिष्ठ व्यू में आपका स्वागत है और आज हम बताएंगे मनीष कश्यप और मैथिली ठाकुर के बारे में। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मनीष कश्यप, जिसको इनडायरेक्टली या डायरेक्टली बिहार की जनता उनको न्यूज रिपोर्टर के रूप में जानती है और एक टाइम पे बिहार में सबसे चर्चित चेहरों में अगर किसी का नाम आता था तो थे मनीष कश्यप। मनीष कश्यप ने बिहार की जनता के लिए आवाज़ उठाया। शायद कुछ वीडियो गड़बड़ी में उनको तेजस्वी यादव की उस टाइम पे सरकार थी, उनको बहुत कुछ झेलना पड़ा और वो बाद में जब वापस आते हैं तो फिर तेजस्वी यादव के डर से कि उन पर फिर से कोई कार्रवाई ना हो जाए कोई आवाज़ उठाने पर, तो बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। बीजेपी में शामिल होने के बाद उनको बहुत ज़्यादा ट्रोल का सामना करना पड़ता है, तो फिर वो बीजेपी से बाहर आ जाते हैं और वो जन सुराज एक नई पार्टी आई है बिहार में, उसमें ज्वाइन कर लेती है। वही जन सुराज जो एक भी सीटें बिहार में नहीं जीत पाई। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा मैथिली ठाकुर के बारे में। मैथिली ठाकुर बिहार की ही रहने वाली मिथिला की है और वो अलीनगर से आती है, अलीनगर विधानसभा से, जहाँ से उन्होंने चुनाव लड़ा। मैथिली ठाकुर का काम गाना बजाना है, मतलब भोजपुरी शब्दों में गाना गाती है, मैथिली शब्दों में वो गाना गाती है, ढोलक झाल हारमोनिया पर वो गाना गाती है और लोगों को मतलब स्टेज शो करती है और पैसा कमाती है। दोनों में अंतर थोड़ा सा हम बताने वाले हैं। मैथिली ठाकुर को बीजेपी ने टिकट दिया अचानक से, नहीं वो बीजेपी की कोई पार्टी से पहले से ज्वाइनिंग थी, अचानक से आती है मैथिली ठाकुर और वहाँ से उनको टिकट देकर चुनाव लड़ा दिया जाता है। दोनों के बारे में थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ। मनीष कश्यप जो एक युवा है, युवाओं की आवाज उठाया बिहार में रहकर। भले ही आज लोग उन्हें नापसंद करते हैं, लेकिन एक समय था जब मनीष कश्यप को लोग बिहार सरकार से ज्यादा मनीष कश्यप पे भरोसा करता था और जहां पर मनीष कश्यप की गाड़ी लगती थी वहां पर लाखों की भीड़ लग जाती। मैथिली ठाकुर को लोग जिन्हें नहीं पहचानता है, डायरेक्ट आकर बिहार में वो चुनाव लड़ती है और जीत जाती है। चुनाव कैसे जीत गई? मैथिली ठाकुर ने एक सबसे पहला वादा किया कि वो अलीनगर जो जहां से वो चुनाव लड़ी, जहां से विधानसभा का अलीनगर से चुनाव लड़ी, उसका नाम वो बदल कर सीतानगर रख देगी। बस लोगों को क्या था, हिंदू मुस्लिम की लड़ाई शुरू हो गई, जो बीजेपी का हमेशा से ये एक पहलू रहा है कि लोगों को इन चीजों में भड़का कर और अपना चुनाव जीत लिया जाए। तो मैथिली ठाकुर आई और तुरंत इन चीजों पर बयान देने लगी कि अलीनगर का नाम ही हम चेंज करके सीतानगर रख देंगे। वहीं पर एक लड़का मनीष कश्यप, जिन्होंने बोला कि अगर मेरी सरकार मतलब जन सुराज पार्टी जीतेगी तो हम फैक्ट्री लगाएंगे, लोगों का रोजगार खोलेंगे, अवसर लगाएंगे, लोगों को ऐसा लगना चाहिए कि हाँ बिहार में भी फैक्ट्री और हमें काम करने का मौका मिले। तो पूरे बिहार की जनता, सिर्फ मनीष कश्यप को नहीं, पूरे के पूरे जन सुराज पार्टी को 0 सीट पर सिमटा कर रख दिया। वहीं पर बीजेपी भी कहीं कहीं पर अच्छा कार्यों को करती है, तो वहां पर भी बीजेपी जीतनी चाहिए। लेकिन यहां पर अगर आप बात करेंगे कि मैथिली ठाकुर को टिकट देकर जितवा देना, जिसको राजनीति का र नहीं पता हो उसको राजनीति में लाकर एंट्री करवा के जिता देना, सिर्फ इस बात पे कि अलीनगर का नाम हम बदल कर सीतानगर कर देंगे। बिहार की जनता भी उतनी ही बुद्धिजीवी है, बस उनको चाहिए मोदी और नीतीश, बस इसी में लोग उनको अंधभक्त बोल देते हैं तो उनको बहुत खराब लग जाता है। थोड़ा सा आप कैंडिडेट को भी देख लीजिए कि किस प्रकार के कैंडिडेट हैं। अगर ठीक है, मैं मनीष कश्यप और सिर्फ इसके बारे में नहीं बात कर रहा हूं, मैथिली ठाकुर के बारे में, पूरे बिहार ऑल ओवर में जन सुराज का 0 सीट आया। वही जन सुराज जो जाति पाति उठकर, धर्म से उठकर उन्होंने रोजी रोजगार की बात की थी। बिहार की जनता का ये आरोप रहता है कि कोई रोजी रोजगार की बात ही नहीं करता है। रोजी रोजगार की बात करने वाली एक पार्टी आई बिहार में, जन सुराज,
जिसको 0 सीट देकर बिहार की जनता ने बोला कि वापस जाओ, अपना जो काम उम है प्रशांत किशोर का हो जाओ तमिलनाडु में करो, यहाँ पर तुम्हारा कोई काम नहीं है। तो फिर से नीतीश कुमार, एनडीए की सरकार बन चुकी है बीजेपी की। मनीष कश्यप जैसे युवा चेहरे पिछड़ गए हैं रेस में। बहुत बड़े तेज प्रताप यादव जैसे चेहरे पिछड़ गए हैं बिहार में। प्रशांत किशोर जैसे बड़े नेता जिनको तमिलनाडु में इज्जत सम्मान मिलता है, बिहार में आकर 0 सीट पाकर फिर से रिटर्न जा चुके हैं। मैथिली ठाकुर जैसे लोग बिहार में आकर चुनाव जीत रहे हैं। बीजेपी का विधायक जिसका वीडियो वायरल होता है, गंदा संदा वीडियो, वो भी बिहार में इलेक्शन जीत जाता है सिर्फ इसलिए क्योंकि उसको बीजेपी से टिकट मिला है। बस इस बात पे लोगों को इसी चीज के लिए अंधभक्त बोला जाता है तो लोगों को खराब लगता है, लेकिन ये सच्चाई है बिहार की। लोग कैंडिडेट नहीं देखते हैं, बस देखते हैं मोदी नीतीश। मोदी नीतीश देखना ये अच्छी बात है, नीतीश कुमार ने बिहार के लिए विकास किया है, लेकिन आप अपने जिले के, आप अपने विधानसभा के विधायक को तो देखो कि किस प्रकार का हमारा विधायक है, उसका वीडियो वायरल हो रहा है। चाहे मैथिली ठाकुर जैसे सिर्फ अलीनगर का नाम बदलकर सीतानगर करने की बात की और बीजेपी से उनको टिकट मिल गया तो बस चुनाव जिता दिया, ना उसका पहले का कोई राजनीतिक हिस्सा रहा है, ना पहले वो राजनीति और बिहार के लोगों के लिए कुछ की है। शुरू से दिल्ली बंबई में रहने वाली मैथिली ठाकुर अचानक से बिहार आती है और लोगों के लिए उनके मन में उत्सुकता जागती है कि बिहार का विकास कर देंगे, और लोग उनको सिर्फ बीजेपी और जदयू से टिकट मिलने पे उनको चुनाव जितवा देते हैं। वहीं पर मनीष कश्यप जैसा लड़का फिर से अपने सड़कों पर आ गया। ना ही बीजेपी का रह पाया, ना ही आरजेडी का रह पाया, ना ही जनसुराज का रह पाया। अब तो जनसुराज समझिए बिहार में खत्म ही हो चुका है। तो इन जैसे लड़कों को मौका नहीं दिया है बिहार की जनता, ये सरासर गलत बातें हैं। बाकी अगर आप युवा हैं तो आप इन चीजों को समझिए। अब भी सभी बेहतर से बेहतरीन करने की क्षमता आप में है। अभी से भी बिहार का बदलाव हो सकता है। भले ही आपके क्षेत्र में कोई गलत विधायक जीत गया हो, लेकिन अगर वो काम नहीं करता है तो सोशल मीडिया के जरिए उन बातों को हमारे पास पहुंचाइए, या फिर मनीष कश्यप जैसे अच्छे पत्रकार जो हैं उनके पास पहुंचाइए। भले ही मनीष कश्यप बीजेपी में शामिल होकर उन्होंने सबसे बड़ा गलती किया था, फिर उन्होंने अपनी गलती को स्वीकार किया और जनसुराज में शामिल हो गए। अभी ना वो घर के रहे हैं ना घाट के रहे हैं, तो थोड़ा सा उनके दुखों को समझिए और उन जैसे युवाओं को समझिए जिसका बैकग्राउंड ही कुछ नहीं था। अचानक से बेचारों ने राजनीति में एंट्री मारी और राजनीति ने उसको ऐसा पलटन मारा कि शायद उनमें अब खड़े होने की क्षमता नहीं होगी। राजनीति से दूर रहना चाहिए खेसारी लाल यादव जैसे व्यक्ति को, जो हॉस्पिटल, स्कूल और कॉलेज की बात करते हैं। भले ही खेसारी लाल यादव ने एक गलती की कि उन्होंने राम मंदिर पे चर्चा कर दिया, गलत सलत जो भी सही है, धर्म के बारे में नहीं बोलना चाहिए था खेसारी लाल यादव को, लेकिन फिर भी उन्होंने हॉस्पिटल की बात की, कॉलेज स्कूल की बात की, उन चीजों पर कोई ध्यान नहीं दिया। ठीक है, धर्म को लेकर चलना ये अच्छी बात है, लेकिन अगर मोदी हो या नीतीश हो या कोई किसी भी सरकार हो, तो आप सिर्फ मंदिर बनाने के नाम पर उनको वोट ना दें। थोड़ा सा आप अपने बाल बच्चे और अपने माता पिता का मुंह भी देखें कि क्या बिहार की सरकार हमारे परिवार और हमारे आस पड़ोस के लोग और गांव के लोगों के साथ अच्छा व्यवहार कर रहा है, अच्छा बर्ताव कर रहा है, हमें सड़क दे रहा है, नली गली नल दे रहा है, तो ही वोट करें। ये नहीं कि मैथिली ठाकुर जैसे लोग डायरेक्ट दिल्ली बंबई से आकर बीजेपी से चुनाव लड़े और जीत गए। बाकी बिहार की जनता के लिए मैं यह एक वीडियो बनाया कि लोग जो अच्छी बातें करते हैं वो भी बिहार में हार जाते हैं। बाकी आप क्या समझते हैं इन चीज़ों के रणनीतियों के बारे में, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। बाकी अगर आप अच्छे और बेहतर बिहार के युवा होंगे तो आप हमें अच्छे कमेंट कीजिएगा और अच्छा मार्गदर्शन दीजिएगा, ताकि उस पर हम वीडियो बना सकें, ताकि बिहार के लोगों को बिहार के लोगों में जागरूकता ला सकें। बाकी यह पूरा वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।